तो बच्चों अभी तक हमने प्रश्न क्रमांक 6 तक देख लिए हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 से प्रश्न क्रमांक 12 तक रिक्त स्थान है इन्हें हम भरेंगे। तो पहला प्रश्न 7वां है, माइनस ऋण का पूर्ववर्ती यानी ऋण 1 के पहले क्या आता है? तो सभी को पता है शून्य आता है। प्रश्न 8वां, ऋण 9 व ऋण 7 के बीच का पूर्णांक क्या होगा? उनके बीच की संख्या है। तो छोटे छोटे बच्चे तक जानते हैं 9 और 7 के बीच में क्या आएगा? 8, और ऋण है तो ऋण लगा देंगे। अब प्रश्न 9वां कि धन 17 में क्या जोड़ें कि अंतर शून्य हो जाएगा? तो उसका उल्टा ऋण 17 यार। ओहो। प्रश्न 10वां देखते हैं अब, ऋण 40 धन ऋण 20 दोनों को जोड़ें तो कितना होगा? 40 और 20 60। हमें पता है सामान्य चिन्ह होने पर वही चिन्ह हम लगाएंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर -7 शून्य के किस ओर स्थित होगा? तो हमें पता है शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती हैं और दाएं तरफ धनात्मक। तो यह एक ऋणात्मक संख्या है ऋण 7, तो ये शून्य के किस तरफ होगी? बाएं तरफ। अब है प्रश्न क्रमांक 12, एक छोटे धनात्मक पूर्णांक में बड़ी धनात्मक पूर्णांक को घटाया जाए तो परिणाम पूर्णांक प्राप्त होता है। कौन सा? एक छोटे धनात्मक पूर्णांक में से बड़ा धनात्मक घटाएं तो कौन सा पूर्णांक होगा? तो ऋणात्मक। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, -39 ऋण 41 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है ब्रैकेट यदि हम देखें ऋण 41 ब्रैकेट में है और उसके बाहर भी कोष्टक के बाहर फिर ऋण है, तो ऋण और ऋण क्या हो जाते हैं? धन। तो ये ऋण और ऋण 41 क्या हो गए? धन 41। तो अब ये फिर हम देखते हैं अगली स्टेप में कि ऋण 39 धन 41 बराबर 2। क्यों? क्योंकि धन 41 बड़ा है 39 छोटा है। तो धन ऋण ऋण, तो उत्तर आ गया 2। संख्या रेखा पर बताइए। तो हमको बताना था ऋण 7 और धन 7 को। तो हमने देखो पहले संख्या रेखा बनाए, हमने 6वीं में भी पढ़ चुका है ऐसा संख्या रेखा बनाना अभी। तो हम इसी को समझ रहे हैं तो कि भैया शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक होती है और दाएं तरफ धनात्मक। तो ऋण 7 है तो वो बाएं तरफ हमने बताया है, आप देख सकते हैं। और धनात्मक को 7, इसको हमने लाल बॉक्स से कवर किया है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए ऋण 2 और ऋण 4 को जोड़ना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे और शून्य से जंप करेंगे, कूदेंगे, जैसे बंदरा कूदता है। तो वो कहाँ पहुँच गया? ऋण 2 पे। फिर बंदरा को बोले कि भाई फिर ऋण 4 में कूद जा, तो फिर उसने 4 छलांग लगाई, तो कहाँ पहुँच गया? अरे 6 पे। तो बताओ शून्य से कहाँ पहुँचा वो? तो है ऋण 6। तो ऐसा बनाना था हमें। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 क्या कह रहा है कि 59 ऋण और फिर कोष्टक में ऋण 18 फिर ऋण 3 को हल कीजिए। हमें पता है यदि कोष्टक के अंदर ऋण हो और कोष्टक के बाहर भी ऋण हो तो दोनों ऋण और ऋण क्या हो जाते हैं? धन। तो देखो 59 ये हो गया ऋण और ऋण धन, तो हमने लिखिए धन 18। फिर देखो ऋण और ऋण 3 में, तो ये भी धन में हो गया। अब तीनों को जोड़ दो। सिंपल यार, इतने इजी प्रश्न हैं कि क्या बताएं। उत्तर इतना सा आया 80, और लग तो इतना हार्ड रहा था कि क्या बताऊं। अब तुम तो देखो, तुमको लगा होगा कि यार ये तो दिमाग की हमारी दही बना देगा, है ना। क्वेश्चन देख के तो तुम चटपटा गए होगे, और हल आया तो हल तो इतना आसान था। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ कि रीमा ने 500 रुपये से अपना बचत खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाया। तो क्या होता है कि एक रीमा रहती है, वो जाती पोस्ट ऑफिस, बोलती है मेरा खाता खोल दो। तो उसने बोला 500 रुपये से आपका खाता खुलेगा। दूसरे दिन वो फिर बैंक गई 70 रुपये जमा करवाने। फिर तीसरे दिन फिर गई 415 रुपये निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक उसके पास 500 धन 70 2 दिन में कितने जुड़ चुके थे? 570 रुपये।
अब उसको हो सकता है ज़रूरत पड़ी होगी, तो उसने 415 रुपये निकाल लिया 570 में से। तो जमा राशि कितनी होगी? तो हमको पता है कि जितनी बचत होती है उसमें से अपन ने जो खर्च किया उसको घटा दो। तो देखो उसने जमा किया 570 और निकाल कर ला ली 415, दोनों को घटा दिए, उत्तर आया 155। है ना सरल। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 18 क्या कह रहा है कि किसी दिन कश्मीर का तापमान -10 डिग्री है और मनाली का तापमान उसी दिन -4 डिग्री है। तो बताओ सबसे ठंडा शहर कौन सा है और क्यों है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम देखेंगे कश्मीर का तापमान -10 डिग्री है, मनाली का तापमान -4 डिग्री है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है और जैसे जैसे हम शून्य से बाएं की तरफ जाते हैं तो मान क्या होते हैं? घटते जाते हैं। तो बताओ -10 छोटा हुआ कि नहीं -4 से? सही, क्या बोलते हो बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे ठंडा शहर कश्मीर। मैं भी सोचता हूँ जब मैं छोटा बच्चा था, यार मैं भी कश्मीर घूमने चाहता, अब पता नहीं कब जाऊँगा। आप लोग भी जाना, हाँ? तो फिर देखना कि क्या सही में सबसे ठंडा शहर है वो। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 क्या कह रहा है? ऐसे 5 विभिन्न पूर्णांकों का योग में लिखिए जिनका योग ऋण 7 है। अरे इतना सरल, कोई भी दो संख्या लेना है जिनको जोड़ने पे ऋण 7 आए। जैसे हमने लिया है -10, फिर लिया -9, 2, फिर ऋण 8, -1, ऋण 7, -0, ऐसे ऋण 1 और एक और ऋण 1। बहुत आसान है, ये आप तो वैसे ही हल कर लोगे, मुझे उम्मीद है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की। रमेश एक पूर्णांक के बारे में सोचता है, वह उसमें से 12 घटाता है तो परिणाम ऋण 6 प्राप्त आता है। तो रमेश ने बताओ कौन सा पूर्णांक सोचा था। अब ऐसे प्रश्नों को करना है ना, पता है अब हमें मानना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो माना कि पूर्णांक संख्या x है, x पता है गणित का सबसे बड़ा बोले तो भगवान है। जैसे अपन लोग भगवान को पूछते हैं ना, वैसे ही गणित में x के बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। x बोले तो क्या, अरे भाई भगवान। तो सबसे पहले अपन ने माना एक पूर्णांक संख्या है x। अब हमने क्या किया, प्रश्न अनुसार उसने बोला था कि उस संख्या से आपको 12 घटाना है। अब हमें तो नहीं पता, तो हमने मान लिया कि हे भगवान वो संख्या x है, तो x में से ऋण 12 को घटाओ। तो बोलता उत्तर ऋण 6 आना चाहिए। तो हमने देखो लिखा x ऋण 12 बराबर ऋण 6। अब तुमको दिख रहा है ऋण 12। अब हमको बताया जाता है कि एक जाति वाले एक तरफ हो जाओ, दूसरे जाति के एक तरफ हो जाओ, या फिर हम इसको ऐसे समझें, जब हम क्लास में रहते हैं तो लड़के एक तरफ बैठते हैं और लड़कियां एक तरफ। अब तुम x को मान लो लड़का, तो 12 क्या हो गई लड़कियां, और उधर है ऋण 6। तो हम लड़की को क्या करेंगे, लड़की की तरफ पहुंचाएंगे। तो देखो x ऋण 12 बराबर ऋण 6 है, तो ऋण 12 को हमने इधर ला दिया धन में, तो वो क्या हो गया धन 12। तो धन 12 ऋण 6, तो 12 में से 6 गया 6। तो बताओ रमेश ने वो कौन सी संख्या सोचा था? तो आंसर होगा 6, है ना। अब हम प्रश्न क्रमांक 21 की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल शहर का दोपहर 2 बजे का तापमान 29 डिग्री था। पहले घंटे में तापमान में 4 डिग्री की वृद्धि हुई और दूसरे घंटे के तापमान में 2 डिग्री की कमी हुई। तो उसके अगले घंटे में तापमान 6 डिग्री की कमी हुई। तो शाम 5 बजे तापमान क्या था? अब क्या बोल रहा है प्रश्न कि यार मैं भोपाल घूमने गया था, 2 बज रहे थे, तो मैंने देखा तापमान अभी 29 डिग्री बता रहा था मेरे मोबाइल में। फिर पहले घंटे में तापमान 4 डिग्री, फिर 2 बजे थे, फिर मैंने देखा फिर 3 बजे, अरे 3 बजे देखा तो 4 डिग्री और बढ़ गया, यानी 29 धन 4 33 डिग्री हो गया। फिर पता है फिर दूसरे घंटे में फिर 3 बजे, फिर 1 घंटे बाद मैंने घड़ी चेक करा तो देखा यार 33 डिग्री था, तो 2 तो और कम हो गया, यानी कितना 33 में से 2 गए 31 डिग्री बचा। फिर पता है फिर अगले 4 बजे के बाद 5 बज गए,
तो 5 बजे मैंने देखा शाम हो गई थी, और शाम होते होते मैंने देखा अरे 6 डिग्री कम हो गया, तो 31 में से 6 घटा दिए तो बच गया 25। तो तापमान कितना था शाम 5 बजे के आसपास? 25 डिग्री था। है ना बच्चों, कितना आसान है यार। तुम तो इसको बस करते जाओ, बन नहीं का सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। ऐसे दो पूर्णांक लिखिए जिनका योग 8 है और अंतर भी 8 है। योग 8 धन शून्य बराबर 8 और अंतर 8 ऋण शून्य बराबर 8, तो कौन से पूर्णांक होंगे वे? 8 और शून्य। अब हम प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ बढ़ते हैं। पूर्णांक के ऐसे 4 योग में लिखिए जो संख्या रेखा पर 3 से दाईं और बाईं ओर समान दूरी पर स्थित हो। बच्चों सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। 0 1 2 3 4 ये दाएं तरफ, ऋण 1 ऋण 2 बाएं तरफ। अब हम देखो 2 से 4 ले लेंगे एक युग्म, फिर हमने लिया 1 से 5 जो हमने काले उस पेन से बनाया है। फिर अगला है 0 से 6 और नीचे की तरफ देखो ऋण 1 से 7, तो दिख रहे हैं ना समान दूरी पर स्थित हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्यालय द्वारा आयोजित किसी प्रतियोगिता में छात्रों द्वारा किए गए प्रत्येक सही उत्तर के लिए धन 2 अंक का टोकन है, और गलत उत्तर दोगे तो ऋण 1 अंक मिलेगा, जबकि उत्तर नहीं देने पर टोकन नहीं दिया जाता है। तो कुल प्रश्न कितने हैं? 15। टीम ए 8 सही और 7 गलत उत्तर देती है, और टीम बी 7 सही और 4 गलत उत्तर देती है। अब हम इसको हल करते हैं। देखो 2 अंक वाले टोकन कितने होंगे? तो 8 धन 7 यानी कुल 15। ऋण 1 अंक वाले टोकन कितने हैं? 7 धन 4, तो कितने हुए? 11। है ना बच्चों। अब दूसरा प्रश्न। अब हमको बताना है टीम ए और टीम बी को कितने अंक प्राप्त हुए। तो टीम ए को कितने अंक प्राप्त होंगे? ए टीम ने 8 सही उत्तर दी थी, तो 8 दूनी 16 और 7 गलत उत्तर दिए थे, तो 7 एकम 7, 16 में 7 गए 9। टीम बी ने कितने सही करा था? 7, तो 7 दूनी 14 और 1 गलत करा था। 4 गलत करे थे, तो एक नंबर काटेंगे, तो 14 में से 4 गया 10। अब अगला, दोनों टीमों के प्राप्त अंकों में कितना अंतर है? तो देखो ए टीम को मिले थे 9 अंक और बी टीम को मिले हैं 10, तो 10 में से 9 गया 1। है ना। अब हम प्रश्न क्रमांक 25 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर है ऋण 3 6 ऋण 5 0 5 4। अवरोही क्रम क्या होता है जिसमें अपन क्या लिखते हैं? बताओ बताओ। बड़े से छोटा। तो देखो 11 से छोटा 6 है, 6 से छोटा 5, 5 से 4, 4 से 0, फिर ऋण 3 ऋण 5 ऋण 7 ऋण 9 ऋण 11। ऋण 11 सबसे छोटा है। यह होता है अवरोही क्रम जिसमें हम बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं। है ना। तो सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। अब हमको कह रहा है प्रश्न क्रमांक 26। क्या कह रहा है? कक्षा 6 के अध्यापक द्वारा छात्रों से निम्नलिखित पूर्णांकों को विभिन्न कार्ड बनाएं। अब देखो क्या हुआ, शिक्षक ने बच्चों को बोला ये कार्ड है, ऋण 9 8 7 17, ये कार्ड में नंबर लिखे थे। अब उनको जोड़ घटाना करना है और इतना उत्तर लाना है। ऋण 17 लाना था, तो बताओ कौन से 2 कार्ड या 3 कार्ड का इस्तेमाल करेंगे अपन किया जाए। तो देखो एक लिए अपन ने ऋण 9 वाला कार्ड और एक लिए ऋण 8, दोनों को जोड़े तो 17 आ गया। फिर अपन को लाना था 0। अपन ने 3 कार्ड लिए, एक 8 अंक वाला, एक ऋण 3 ऋण 5, तो कितना आ गया? 0। अब अपन को चाहिए था 12, तो एक अपन ने 20 नंबर का कार्ड लिए और एक ऋण 8 का, तो 20 में से 8 गया 12 आ गया। फिर अगला हमको 22 चाहिए था, नहीं सॉरी 14 नंबर में हमको 1 चाहिए था, तो अपन ने एक 20 नंबर का कार्ड उठाया और 2 धन वाले उठा लिए 11 और 8 के, और दोनों को घटा दिए, आ गया उत्तर। फिर ऐसे ही हमने 11 और 8 का कार्ड लिए और एक ऋण वाला लिए, तो जोड़े तो 22 आ गया। है ना। कितने सरल सरल हैं यार। तुम लोगों को तो यहाँ बता दिया गया, अब आप ना नोट कर लेना।
है ना बच्चों। कोशिश करना सब बनता है। अब ये कह रहा है कि एक रिक्त पूर्णांक पर ये ग्रिड है, तो इसको हमने हल किया है। आप कोशिश करेंगे, बस बाएं से दाएं की तरफ जाना है, ऊपर से अंतिम की तरफ। देखो योग करने में 4 ही आएगा, इसको हमने करा है। कोशिश करें, आप भी करिए। नहीं बनेगा तो फिर हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 28 क्या कह रहा है? फिर वही कि नीचे ग्रिड दिए है और चरण दिए हुए हैं, हमको फॉलो करना है। तो चरण पहला कह रहा है कि एक संख्या पर गोला लगाइए। दूसरा चरण कह रहा है जिसमें गोला लगाया उसकी पंक्ति और स्तंभ को काट देना है। फिर बिना कटी अन्य संख्या पे गोला लगाना है। तो चलो अब हम इसको दोहराते हैं। जैसे हमें ये ग्रिड दी है जिसमें अंक लिखे हुए हैं। अब हम सबसे पहले हमने क्या काम किया, ऋण 9 पे गोला लगाया। तो उसने क्या कहा कि हमें उस पंक्ति को क्या करना है, लाइन खींचना था। तो ऋण 9 के अपन ने देखो ऋण 8 7 6 वाली पंक्ति और नीचे वाली पंक्ति को भी कर दिए, ऊर्ध्वाधर और है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पंक्ति को। फिर मैंने लिया शून्य, शून्य को भी हमने शून्य पंक्ति को भी काट दिए ऊपर नीचे दोनों तरफ। ऐसे ही हमने कंटिन्यू किया। तो देखो हमें लास्ट में उत्तर क्या मिल रहा है, ऋण 6। अब बोलोगे सर कैसे? सिंपल। देखो ऋण 9 को अपन ने आपने गोला लगाया था और दूसरा हमने शून्य पे गोला लगाया था। फिर देखो तीसरा ऋण 3 पे हमने गोला लगाया है। फिर धन 6 पे गोला लगाया है। अब हम इन सबको जोड़ें तो उत्तर क्या आ रहा है, ऋण 6। आप और कोई भी अंकों को भी ले सकते हैं जो आपका मन है, आप कोशिश करें बनेगा। ठीक है बच्चों। तो अभी तक कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। ABCDEF ये दिए हुए हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। इन स्थितियों के अनुसार हमको करना है। तो हमने इसके उत्तर हल कर दिए हैं। तो आप कोशिश करिएगा, देखिएगा, नोट करिएगा। उत्तर नहीं बनेगा तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों। आ रहा है ना समझ में? बहुत आसान उत्तर है। अब हम प्रश्न क्रमांक 30 को देखते हैं। यह है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सभी को क्रम में लिखिए और इनके बीच में धन ऋण का उपयोग करना है। देखो हमने धन और परिणाम 3 लाना बोले, तो हमने ये लिखा है 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। फिर धन 7 धन 8 धन 9। तो ऋणात्मक संख्या हो गई ऋण 21, धनात्मक है 24। तो अब करें हमने हल इसको, तो उत्तर आ गया 3। इस तरीके से बच्चों हमारा यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।